RCl बनेगा, SO2 बनेगा और साथ में क्या बनेगा, HCl। अगर यहीं पे हम यहाँ पे R की जगह पे ले लेते CH3CH2, बिकॉज R का मतलब क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होता है ना। R इज नथिंग बट एल्काइल ग्रुप, पता है ना ये बात। बाकी OH का मतलब OH है, SOCl2 डाला, तो ये जो R है ये किससे कंबाइन कर जाएगा, हमारा R कंबाइन कर जाएगा Cl से, तो क्या बन गया RCl। साथ में कौन सी गैस बाहर निकली, SO2, और लास्ट में कौन सी गैस बाहर निकली, HCl। एम आई क्लियर टू ऑल, आया ना। Yes. सर पायराडाइन को क्या मीनिंग है? क्या हुआ, सर पायराडाइन का क्या मीनिंग है? तो वो रिएजेंट है, इसमें हेल्प करता है खाली रिएक्शन के अंदर। आपको इस क्वेश्चन का आंसर सभी को आता है। SOCl2 को प्रेफर क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं बचता है। बाई प्रोडक्ट क्या निकल रहा है इसके अंदर, खाली गैस निकल रही है जो कि आसानी से क्या कर रही है, एस्केप कर रही है। एम आई क्लियर टू ऑल, जल्दी बोलते चाहिए फटाफट। Yes. इज इट क्लियर टू ऑल। अब वो कह रहा है एल्कीन्स के अंदर जब रिएक्शन की बात करते हैं तो सबसे जल्दी जो एसिड रिएक्ट करता है वो है HI, फिर करता है HBr, फिर करता है HCl। क्यों, सर HI बड़ा होता है। H और I में ओवरलैपिंग कम होती है, बॉन्ड जल्दी टूटता है, तो यानी कि जल्दी पोलराइज कौन होगा, HI। और कैसे होगा, H पर प्लस आ जाएगा और I पर क्या आ जाएगा, माइनस। अब H वाला प्लस वाला जो है इस कार्बन को अप्रोच कर रहा है। बताइए इस कार्बन पर चार्ज क्या आ जाएगा और क्यों आ जाएगा, जल्दी बोलो। सर मार्कोनी का रूल लगेगा। बहुत बढ़िया, इसमें मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ की बात नहीं होती। कारण क्या है, क्योंकि दो ही कार्बन है। मार्कोनी एंटी मार्कोनिकॉफ कम से कम विजिबल होते हैं जिसमें इवन नंबर कार्बन हो या ऑड नंबर कार्बन हो। यहाँ तो दो ही कार्बन है, तो उसमें मार्कोनी एंटी मार्कोनिकॉफ की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एडिशन की बात हो रही है। तो ये जो H प्लस है, इसे इस कार्बन को अप्रोच करना है पहले वाले को, और इस कार्बन पर H प्लस तभी आएगा जब इस कार्बन पर खुद पर चार्ज क्या होगा, जल्दी बोलिए, खुद पर क्या चार्ज होगा इसके ऊपर। पॉजिटिव। क्या आप बात कर रहे हो, पॉजिटिव अप्रोच कर रहा है, इस पर भी पॉजिटिव होगा कार्बन के ऊपर, कैसे, नेगेटिव। इस पर नेगेटिव और इस वाले कार्बन पर चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब इससे क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा इससे हमें, इससे बेनिफिट ये होगा कि जो I माइनस है वो इस पे कंबाइन कर जाएगा और जो H प्लस है वो इस पे कंबाइन कर जाएगा, कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3CH2I। क्या मेरी बात समझ आ गई सभी को, जल्दी बोलिए हाँ या ना। सबको क्लियर है ये बात, प्लीज रेज योर हैंड क्विकली। खुशी, कृष, पलक, रिद्धि, जल्दी बताइए क्लियर है क्या। अनंत, इशिता, आर्यन, Yes, sir. गुड। अब आगे समझिएगा। अब आता है मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ, ये भी आपको आता है। व्हाट इज मार्कोनिकॉफ, जल्दी बोलो। So the more it's substituted carbon. एल्कीन में मैंने क्या डाल दिया, अगर ध्यान से देखो तो पेरोक्साइड डाल दिया। कौन सा रूल है, मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से हेलोजन किस कारण पे जुड़ेगा जाके, सर जिसमें कम है ज्यादा है अच्छा। यानी कि इस पे आएगा ये, है ना। H पर चार्ज क्या आने वाला है, प्लस, और Br पे चार्ज क्या है, माइनस। तो नेगेटिव वाला इस पे जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है इस पर चार्ज क्या होना चाहिए, कार्बन के ऊपर चार्ज क्या होना चाहिए, जल्दी बोलिए। सर पॉजिटिव। बहुत बढ़िया, तो बॉन्ड कौन खींचेगा इस बार, ये बॉन्ड खींचेगा, तो इस पर चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव, इस पर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। खुशी बात समझ आ गई बेटे। Yes, sir. आ जाइए जरा नेक्स्ट। हमने कहा कि क्यों ना हमारी दोनों पोजीशन पर ही हेलोजन आ जाए, तो आपने क्या डाला, अगर आपको याद हो, Br2 ऐड कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, यही किया था, जल्दी बोलो हाँ या ना। अगर आपने Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 किया तो काम आसान हो गया आपका। जल्दी बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. Br2 डालते ही बेनिफिट क्या हो, जल्दी बोलिए एक बार, क्या बेनिफिट हुआ। तो दोनों पे Br आ गया। हाँ, और वो ऐसे आता है, देखो ध्यान से, Br। अब ये Br इस कार्बन को अप्रोच कर रहा है, इस Br पर क्या मौजूद है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, हाँ या ना। तो इसके इलेक्ट्रॉन से जो पाई बॉन्ड आपको दिख रहा है, ये वाला, इस पाई बॉन्ड पे क्या होनी शुरू होगी, रिपल्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। तो ये पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जल्दी बताओ।
ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन के ऊपर और इस कार्बन पर चार्ज क्या आ जाएगा पॉजिटिव। कितने लोग को ये बात समझ आ गई? जल्दी बताइए। Yes. तो अब ये सारा नाटक जो इस कार्बन के ऊपर शिफ्टिंग हुई है कराई किसने? इस Br ने कराई है ना। तो ऑब्वियस ही बात है ये प्लस वाला अब इस Br को अप्रोच करेगा कि मेरे पास कंबाइन कर। अब जब इसे कंबाइन करने के लिए अप्रोच करेगा तो इस Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस वाले Br से ज्यादा हो जाएगी, हाँ या ना? जल्दी बोलो। अरे ये वाला CH2 वाला कार्बन इस Br को खींच रहा है अपनी तरफ, खींच रहा है तो ऑब्वियस ही बात है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्लाइटली बढ़ गई इस Br से, हाँ या ना? अरे बोलो भाई। यस सर। और अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई तो ये बॉन्ड को खींच लेगा अपनी तरफ। यस सर। इसने क्या किया? आओ देखा ना ताओ, इसने बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लिया। ये वाला बॉन्ड अपनी तरफ इस Br ने खींच लिया। बताओ इस Br पे चार्ज क्या आ गया? नेगेटिव। और इस Br पे चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव। बताओ नेगेटिव वाला कहाँ चला जाएगा? पॉजिटिव पे। पॉजिटिव वाला कहाँ चला जाएगा? नेगेटिव। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए, एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। आ जाइए, नेक्स्ट वाला डायग्राम आपको आता ही है। अब मैंने कहा ना तो मुझे कार्बन चाहिए इस पोजीशन पे, ना चाहिए कार्बन इस पोजीशन पे, मुझे कहाँ चाहिए? एलाइलिक पोजीशन पे। तो एलाइलिक के लिए ध्यान रखिएगा क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ 773 केल्विन। तो आपकी एलाइलिक पोजीशन पे कौन आके अटैच हो जाएगा? क्लोरीन आकर अटैच हो जाएगा। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? दूसरा जी बोलिए। सर अगर हम 2 ही कार्बन की चेन ले और उसमें Cl2 करें नहीं फिर तो वो बात ही नहीं बैठेगी ना, एलाइलिक पोजीशन ही नहीं कहलाएगी। एलाइलिक का मतलब क्या होता है बेटा? सर जो डबल बॉन्ड कार्बन होता ये है बात कार्बन ना, यस सर। समझ आ गई गलती अपनी? तो सर कौन सी रिएक्शन होगी जब रिएक्शन ही नहीं होगी? अगर आप ये कह रहे हैं है ना, यस सर। सिंपली Cl2 ऐड नहीं होता एल्कीन के ऊपर, Br2 ऐड कर सकते हो आप इसमें, वो भी CCl4 की प्रेजेंस में। अब ये जो रिएक्शन है आपने यहाँ पे सर सिर्फ Br2 के लिए होता है ना एडिशन? यस यस। देखिए इस वाली पोजीशन में Br तो आपने ऐड कर दिया एलाइलिक पोजीशन पे, लेकिन इस रिएक्शन का जो यील्ड बन रहा है, यील्ड मतलब प्रोडक्शन, वो बहुत कम बनता है। तो अगर हम चाहते हैं कि इसका प्रोडक्ट बढ़िया बने तो आप इसके लिए एक स्पेसिफिक रिएजेंट इस्तेमाल करते हो, उसका नाम याद कर लेना NBS। क्या बोला मैंने? NBS का इस्तेमाल करते हो। फॉर्मूला याद करो तो बढ़िया बात है, नहीं तो NBS भी अपने आप में बहुत सेल्फ सफिशिएंट है। NBS का मतलब होता है एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। क्या होता है NBS का मतलब? जल्दी बताओ। N-bromosuccinamide। फंक्शन क्या है इसका? ये Br को ऐड करेगा और बनाएगा वही एलाइलिक कंपाउंड, लेकिन जो यील्ड होगी इस कंपाउंड की, वो यील्ड बहुत बढ़िया होगी। क्या मेरी बात समझ आ गई? Yes, sir. सर ये NBS से ब्रोमीन के केस में होगा? यस, इसकी यील्ड ज्यादा होती है। इसकी यील्ड इसलिए ज्यादा है क्योंकि Br इसके डालने पे इसको Br डालने पे हमेशा ज्यादा Br का प्रोडक्शन होगा। एम आई क्लियर टू ऑल? सिर्फ और सिर्फ NBS डालने पे ब्रोमीन ही ऐड होता है और कुछ ऐड नहीं होता। क्लियर टू ऑल? Yes. अब आता है इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा बोराडीन हुंसडिकर रिएक्शन। ये भी बहुत आसान सी रिएक्शन है, अगर ध्यान से देखो तो। इसमें हमने क्या लिया? सिल्वर का सॉल्ट ले लिया, एसिडिक सॉल्ट। दिख रहा है सिल्वर का सॉल्ट? क्या सिल्वर का सॉल्ट दिखाई दिया हमें? जल्दी बोलिए। अब इसमें आपने डाला क्या? इसमें डाला क्या आपने? नोटिस कीजिए आपने क्या डाला? Br। कौन किसको लेके जाएगा ये बताओ? एक ही Br को लेके जाएगा। बिल्कुल सही है। और कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी? बचा क्या? बचा क्या? एक Br बचा ना यहाँ से। तो एक Br किससे कंबाइन कर गया? हमारे एल्काइल ग्रुप से। तो क्या बन गया? CH3CH2 Br।
साथ में गैस कौन सी, CO2, और साथ में क्या बाहर निकला, AgBr। इस रिएक्शन का नाम क्या है, बोराडीन हुंस्टिकर रिएक्शन। याद रहेगा, बोलते जाइए जल्दी से, जो समझना है पूछिए, अदरवाइज हो जाए तो आगे बताइए। Yes. Yes, sir. नेक्स्ट है न्यूक्लियर हेलोजिनेशन। इसमें क्या किया, बेंजीन लिया हमने, साथ में क्या डाला, इसमें क्लोरीन डाल दिया। इसमें 2 रिएजेंट इस्तेमाल किए आपने, कौन कौन से, एनहाइड्रस FeCl3 और एनहाइड्रस AlCl3। ये दोनों के दोनों लुईस एसिड है। क्या है दोनों, याद रखिएगा, व्हाट आर दीज, लुईस एसिड, जिनका फंक्शन क्या होता है, रिएक्शन में लोकेशंस क्रिएट करना। यानी कि जब क्लोरीन अटैक करेगा ना, इस क्लोरीन को अटैक करने के लिए जो जगह बनाएगा वो ये एनहाइड्रस FeCl3 और AlCl3 बनाते हैं। तो क्या होता है, जनरली देखें तो यहाँ पे सब जगह पे H मौजूद है या नहीं, जल्दी बोलो, हर जगह पर H मौजूद है, हाँ या ना। Yes, sir. विधि, Yes, sir. एक H किसको लेके जाएगा साथ में, अपने क्लोरीन के क्या बाहर निकला, HCl, साथ में क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। एम आई क्लियर टू ऑल? सर Yes. जैसे आपने पहले बताया था कि एक ऑर्थो पे जाता है, एक पैरा पे जाता है। वो कब जाएगा, जब पहले से कोई एक ग्रुप मौजूद होगा। एम आई क्लियर? ओके सर। अब जैसे मान लो, तुम्हारा क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करता हूँ, ये बन गया क्लोरोबेंजीन, ठीक है बेटे। यस सर। क्या होगा आप बताओ, इसमें इस और- क्लोरोबेंजीन में मैंने Cl2 डाल दिया, अब क्या होगा, आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? सर ऑर्थो पैरा। वेरी गुड, क्यों होगा ऑर्थो पैरा पे? ये मैंने पूरा ऊपर एक group पूरा कंसेप्ट समझाया था मैंने। ये कौन सा ग्रुप है जो क्लोरीन डाला है बेंजीन रिंग के ऊपर, कैसा ग्रुप है, EDG EWG? डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। डोनेटिंग। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डेंसिटी कहाँ बढ़ा देता है, कौन सी पोजीशंस पे डेंसिटी बढ़ाता है? बेंजीन रिंग टू। अरे बेंजीन रिंग की कौन कौन सी पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, ये बताओ। ऑर्थो पैरा। तो अटैक कहाँ पर होगा, ऑर्थो पैरा। बात समझ आ गई, हाँ या ना? बताओ यहाँ पे क्या नोटिस किया आपने? सर ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है। बिल्कुल भी नहीं है, ये डोनेटिंग ग्रुप है। EDG है सर. कैसे पहचाना सर इसमें EDG भी है, ऑर्थो। कैसे पहचाना EDG है? जो ये वाला कार्बन है, बताओ ये गरीब कार्बन है या अमीर कार्बन है, यानी कि कम, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपैरिजन टू दिस कार्बन। जो मैंने डॉट बनाई है, Less electronegative. लेस तो इलेक्ट्रोन, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है. कैसे पहचाना लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है? कि balance H ज्यादा है. और इससे एक चीज समझ आती है, ऊपर वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड है कार्बन, Yes, sir. और नीचे अच्छा। वाला sp2. किसका ज्यादा इस करेक्टर है? कैरेक्टर. ज्यादा गया, Yes, sir. जो ज्यादा इस करेक्टर रखता है वो क्या होता है? more electronegative. कितने लोग को ये बात समझ आ गई? यस। तो ये EDG ग्रुप है CH3 या EWG है? EDG। EDG तो आने वाले ग्रुप को कहाँ भेजेगा, ऑर्थो पैरा। कौन सा ग्रुप आ रहा है, Cl। कहाँ कहाँ जाएगा? सर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे. Am I clear to all? जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. इसका मैकेनिज्म 11th में था, वही मैकेनिज्म यहाँ पे समझाया हुआ है। अगर आप समझना चाहते हैं किस तरीके से, समझो एक बार, ध्यान देना लेकिन अच्छे से, ठीक है ना, दोबारा नहीं समझाऊंगा ये, इसलिए बहुत अच्छे से समझना। आपने क्या किया, आपने क्लोरीन ले लिया Cl2, ठीक है, और Cl2 को डाला किसके अंदर, आपने इस Cl2 को डाला आपने AlCl3 में। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, ये बताओ पहले तो। एल्यूमिनियम की Plus 3. एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? 3। Plus 3. +3। अब क्या हुआ, जो Cl2 है ना, इसने अप्रोच किया और एल्यूमिनियम पे जबरदस्ती बॉन्ड बना दिया। क्या बना जबरदस्ती बॉन्ड बनने पे? Cl कौन सा ने अटैक किया Cl इस AlCl3 पे?
आप देख पा रहे हो तो कौन से वाले Cl का, देखो इस पर चार्ज आया पार्शियल पॉजिटिव, इस पर चार्ज है पार्शियल नेगेटिव। कौन अप्रोच कर रहा है AlCl3 को? कौन सा वाला क्लोरीन अप्रोच कर रहा है, जल्दी बताइए। पॉजिटिव पर है सर। पॉजिटिव ही नेगेटिव अप्रोच कर रहा है बेटा। सर इसमें जैसे सर आपने ClCl लिखा है, चलो मैं उसमें आपको मैं हिंट देता हूँ, आप लोग थोड़ा दिमाग कम इस्तेमाल करते हो। AlCl3 इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। Electron diffusion. डेफिशिएंट कैसे पहचाना आपने? पूरे भरे नहीं हैं उसके बाद। इलेक्ट्रॉन AlCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसे है, सोचो जरा एक बार। Balance है। तो क्वेश्चन रिपीट करना। AlCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसे है? Balance है। इससे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही थी, फिर से बोलो। इशिता क्या आंसर कह रही थी, तुम बोलना फिर से एक बार। AlCl3 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए Al के पास? तो Al के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है। होने कितने चाहिए थे? 8 गरीब है या अमीर है? तो करीब है। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? गरीब की इच्छा क्या होगी, कौन आया उसके पास? गरीब किसे इनवाइट करेगा? अमीर को। तो बताओ, दोनों Cl बराबर 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 ही रखते हैं, है ना? यस सर। अगर AlCl3 कंबाइन करना ही पड़ा तो वो किसे इनवाइट करेगा अपनी तरफ? नेगेटिव पर। जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो, हाँ या ना? सर जी बोलिए। सर आपने बताया था कि जैसे दोनों सेम है ClCl, हाँ ये होमोक्लिटिक क्लीवेज बहुत होगा और बहुत फ्री बढ़िया। रेडिकल आएगा। तो सर क्या पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे आया? आपने सुना नहीं मेरी बात तो ध्यान से। होमोलिटिक क्लीवेज होने के लिए ना एक कंडीशन और भी थी, अगर आपको याद हो तो, आइदर यूवी रेडिएशंस या कंट्रोल्ड रिएजेंट, कुछ है यहाँ पे? फिर इसका मतलब पोलराइजेशन होगी, पोलराइजेशन। और क्यों होगी पोलराइजेशन? क्योंकि AlCl3 कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन रिच या डेफिशिएंट, जल्दी बोलो। डेफिशिएंट किसको इनवाइट करेगा अपनी तरफ? नेगेटिव चार्ज। हम्म, रिच चार्ज को नेगेटिव। मान लो अभी इसके पास कोई भी चार्ज नहीं था, इस Cl पे कोई भी चार्ज नहीं था ना, इस Cl पे कोई चार्ज था। अब जैसे जैसे इसके पास जा रहा है ना, इस एल्यूमिनियम ने अपनी गरीबी दिखानी शुरू कर दी, मैं भूखा हूँ, मैं गरीब हूँ, मुझे खाना चाहिए। इसने कहा यार मेरा इलेक्ट्रॉन्स तो है मेरे पास, लेकिन वो बॉन्ड में शिफ्ट हुए, कहता नहीं मेरी प्लीज हेल्प करो। तो बताओ इस क्लोरीन की, हालांकि अगर बात करें तो इसके रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर थी, सेम थी। कब तक, कब तक सेम थी बताओ विधि? सर जब तक वो उसके मतलब कांटेक्ट में नहीं आया था। बहुत बढ़िया। कांटेक्ट में आने से क्या होगा, नया क्या हुआ? सर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में डिस्पोज हो जाएगा। AlCl3 ने इसको खींचना शुरू किया अपनी तरफ, नेगेटिव मुझे चार्ज। मुझे इलेक्ट्रॉन ला के दो। तो ये जो Cl है, अब ये इसकी तरफ जाएगा तभी जब अपने पहले बॉन्ड खींचेगा अपने, हाँ या ना? ये वाला Cl इस AlCl3 के पास तभी जाएगा जब वो पहले अपना Cl से बॉन्ड तोड़ेगा। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। और बॉन्ड तोड़ने के लिए Cl के पास ताकत चाहिए, ताकत कौन दे रहा है? बाहर से AlCl3। एम आई क्लियर टू यू? यस बाहर निकालो, क्या बाहर निकला? Cl नेगेटिव, हाँ या ना? पीछे क्या रह गया Cl पे? इस Cl पे चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस क्या सभी को समझ आ रही है या मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ? नहीं सर आ रही यस है। सर आ गई। आ गई, गुड। पलक आपको समझ आया? पलक, निश्चल, यस ओके। यस सर। अब आगे समझिएगा, अगर समझ आ गया तो। अभी Cl नेगेटिव ने AlCl3 पे जबरदस्ती बॉन्ड बना लिया और इसे बना दिया AlCl4 नेगेटिव, और ये Cl पॉजिटिव भी इसी की पड़ोस में घूम रहा है, विसिनिटी में, ठीक है? ये जो AlCl4 नेगेटिव बना ना, इसका रोल तो हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अभी मेजरली आपने क्या बना लिया? Cl पॉजिटिव, और ये है खिलाड़ी। मेन काम कौन करेगा? Cl पॉजिटिव। कैसे करेगा? अगर आप ध्यान से देख पाओ तो बेंजीन रिंग दिख रही है आप लोगों को, हाँ है ना?
अरे Yes, sir. बेंजीन रिंग दिख रही है सभी को? बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड दिख रहे हैं आपको? Yes. Yes, sir. डबल बॉन्ड किसको रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, हाँ या ना? Yes. तो जो गरीब वाला Cl पॉजिटिव है, इसको तो मौका मिल गया अटैक करने का। जल्दी Yes. बोलिए। इसने अटैक कर दिया एक पाई बॉन्ड पे। जिस पे अटैक किया, देखो ध्यान से, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है। मान लो यहाँ डबल बॉन्ड था, Cl ने इस पे अटैक किया, क्यों? H+ ने इस पे अटैक किया, क्यों? सॉरी, Cl पॉजिटिव ने इस पे अटैक किया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हुए थे। एम आई क्लियर टू यू? या ये कह लो कि Cl पॉजिटिव के अप्रोच करने पे जिस कार्बन को अप्रोच कर रहा है उसने पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लिया। एम आई क्लियर? क्या Yes. मेरी ये बात समझ आ रही है आप लोगों को बच्चों? प्लीज कंफर्म, वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। सर एक बार बेंजीन वाले के बारे में बताओ। बेंजीन पर पाई बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन की रिचनेस है। जैसे 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 इस पर Cl अप्रोच कर रहा है, कौन अप्रोच कर रहा है? Cl। तो उस पर्टिकुलर कार्बन ने Cl की वजह से क्या करना शुरू कर दिया? पाई बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट करना शुरू कर दिया। तो जिसने पाई बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट किया, Cl पॉजिटिव उस पर अटैक कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उस कार्बन पर चार्ज क्या आने वाला है? नेगेटिव। बात समझ आ गई? उस नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को किसने ले लिया? क्लोरीन ने। और कहां पर गरीबी आ गई? दूसरे कार्बन पर गरीबी आ गई। एम आई क्लियर टू यू? अरे जल्दी बोलो हाँ या ना। ये वाला पॉइंट समझ आ गया यहां तक? Yes, sir. अब बेंजीन रिंग में खास चीज होती है, आप जानते हो। बेंजीन रिंग अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहती है। तो आप देखो अगले डायग्राम के अंदर का ध्यान से समझ पा रहे हो तो यहाँ पे बेंजीन रिंग पे जो डबल बॉन्ड था, उस डबल बॉन्ड में से अगले वाले पाई बॉन्ड ने अपने पाई बॉन्ड को अगले वाले कार्बन को शिफ्ट कर दिया। क्यों शिफ्ट किया? क्या सोच के शिफ्ट किया? जल्दी बोलो, क्या सोच के शिफ्ट किया था? पाई बॉन्ड शिफ्ट क्यों किया यहां से यहां? क्लोरीन अटैक का मतलब। ना ना ना, इसने अपना पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट इसलिए किया क्योंकि ऊपर क्या लगा हुआ? डेफिशिएंसी है ना ऊपर, प्लस चार्ज। तो इसलिए लगा मैं अपने इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो इसकी डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगी। देखो तो यहाँ समझो, अगर वहां समझ नहीं आ रहा तो ये था डायग्राम। यहाँ पे H, यहाँ पे Cl और इस पर प्लस चार्ज। इस कार्बन पर डेफिशिएंसी है। इस कार्बन ने कहा मैं तेरी हेल्प करता हूँ। रेड वाले ने कहा, रेड वाले ने, मैं तेरी हेल्प करता हूँ। और कैसे हेल्प करता हूँ? मैं तेरे को इलेक्ट्रॉन ला के देता हूँ। इसने इसको इलेक्ट्रॉन ला के दे दिए, हाँ या ना? लेकिन एक बेवकूफी कर दी। बताओ क्या? कौन गरीब हो गया? ये वाला कार्बन गरीब हो गया। जल्दी बोलो। यस सर। ये गरीब क्यों हुआ? क्योंकि इसका पाई बॉन्ड चला गया। अब इसकी मदद करने के लिए कौन बोला? एक और बोला, पड़ोसी। इसने बोला मैं तेरी हेल्प करता हूँ, टेंशन क्यों लेता है, मैं तुझे पाई बॉन्ड देता हूँ। अगर ये पाई बॉन्ड देगा तो बताओ प्लस चार्ज कहाँ आ जाएगा? क्या मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? Yes. अब इसकी हेल्प करने के लिए इसने इस कार्बन से मदद मांगी। किससे मांगी मदद? नेक्स्ट वाले कार्बन से। इसने कहा मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, कहीं से भी ला के दे। बताओ कार्बन किससे इलेक्ट्रॉन नहीं छीन पाया, किससे इलेक्ट्रॉन छीन लेगा? सब पहले वाले से नहीं छीन पाएगा ना अगले ना वाले। ना ना, किससे? दो चीजें, दो ग्रुप है बाहर बाहर लगे हुए, एक H और एक Cl। सर छीन लेगा अगर गरीब Cl आदमी हमेशा छीन पिटता है। इस केस में गरीब आदमी को लूटते हैं, हर कोई उसी को लूटता है। सर H से छीन लेगा और H Cl से छीन कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए क्या करेगा? H के इलेक्ट्रॉन को छीन लेगा कार्बन, हाँ या ना? यस सर। ठीक है। और जैसे इलेक्ट्रॉन छीनेगा यहाँ पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। और नीचे क्या था? पॉजिटिव चार्ज। दोनों आपस में कंबाइन कर जाएंगे। यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनने वाला है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, कौन सा बॉन्ड बनने वाला है? डबल बॉन्ड। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई? देखो ये वाला Yes. बॉन्ड यहाँ जा चुका है तो डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। ये वाला बॉन्ड यहाँ आ चुका है, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। ये नेगेटिव चार्ज अंदर आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। और यहाँ पर क्या रह गया? आपका क्लोरीन। कितने लोगों को पूरी प्रोसेस समझ आ गई? Yes sir. यहाँ से बाहर क्या निकला? H+। H+. अब पड़ोस में कौन घूम रहा है? एक जबरदस्ती कंपाउंड। कौन सा जबरदस्ती कंपाउंड? AlCl4-। इसमें Cl बिल्कुल खुश नहीं है। बताओ क्यों खुश नहीं है? क्योंकि Cl ने जबरदस्ती अपने ही इलेक्ट्रॉन देके इस एल्यूमिनियम के साथ बॉन्ड बनाया। एल्यूमिनियम ने कुछ भी नहीं दिया, रत्ती भर भी इसको सपोर्ट नहीं करी है। दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं? दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं? AlCl4- में बॉन्ड बनाने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन Cl के हैं। कोई दिक्कत?
अरे भाई AlCl4 नेगेटिव में जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल किए AlCl3 तो थे ही नहीं, तो ये बॉन्ड किसने बनाया? ये बॉन्ड बनाया बाहर वाले Cl ने, और उसने बॉन्ड बना के क्या चार्ज दे दिया उसके ऊपर? नेगेटिव चार्ज। अब AlCl3 ने कहा बहुत दिन हो गए, आपने मेरे को बहुत सुनाया, अब अपने अपने रास्ते निकल जाओ। Cl नेगेटिव खुशी खुशी AlCl3 को छोड़कर बाहर निकला Cl नेगेटिव। बाहर कौन घूम रहा था? H पॉजिटिव। बताओ क्या बाहर निकला? जल्दी बोलो, बाहर क्या निकला? Cl. HCl। साथ में क्या बाहर निकला? AlCl3। यानी कि एक बहुत ही बढ़िया रिएक्शन। वाई? क्योंकि इस रिएक्शन में इस्तेमाल होने वाला कैटलिस्ट AlCl3 रिएक्शन के फाइनल स्टेप में फ्री हो गया। जल्दी बोलो। Okay sir. और आपको याद होगा हम कहते हैं कोई भी अच्छा कैटलिस्ट कौन होता है? जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करता है मगर प्रोडक्ट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होता। मेरी बात समझ आ रही है? Yes sir. ये खाली रिएक्शन के रेट को बढ़ाने या घटाने में हेल्प करता है, और यही काम AlCl3 ने किया, जल्दी से काम करा के खुद बाहर निकल आया। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes. sir. क्या ये पूरी प्रोसेस समझ आ गई आप लोगों को? जल्दी बताइए। आ गई सर. Yes. आ गई, गुड। इसके बाद आता है फिजिकल प्रॉपर्टी। बहुत ही आसान प्रॉपर्टीज है, ध्यान से पढ़ते जाते तुरंत होती जाएंगी। पहला है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कह रहा है जितनी पोलैरिटी ज्यादा है उतना ही मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास डिपेंड करता है दो तीन चीजों पे। एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, और डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास पे। क्या कहा मैंने? किस पे डिपेंड कर रहा है? एक तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ पर। ऑब्वियस सी बात है, जितना बॉन्ड स्ट्रांग होगा, क्या होगा? जितना बॉन्ड स्ट्रांग, ध्यान रखिएगा, उतना ही ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट। क्यों? मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? बॉन्ड का टूटना हीट करने पे। जितना हमारा बॉन्ड स्ट्रांग है उसको उतनी हीट चाहिए होगी। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes sir. ठीक है, यहाँ आ जाओ। आप मुझे बताओ, यहाँ पे दिया हुआ है आप लोगों को RI, RBr, RCl, RF। आप मुझे बताओ किस केस में ओवरलैपिंग सबसे कम है? RF. RF वाले केस में। RI सर. RI वाले केस में जो वेंडरवॉल फोर्स है वो लगातार कम होती जा रही है, है ना? मतलब उसकी बॉन्डिंग देखे तो बॉन्डिंग R और I में क्या होनी चाहिए? कम से कम होनी चाहिए। लेकिन इसके अंदर कौन सी फोर्स लग रही है? वेंडरवॉल फोर्स। मैंने आपको बताया था जब ओवरलैपिंग कम से कम होती है तो कौन सी फोर्स लगती है? वेंडरवॉल फोर्स। और दूसरी बात, इन सब में कॉमन क्या चीज है? RI, RBr, RCl में कॉमन क्या है? Halogen. R कॉमन है बेटा। हेलोजन कॉमन कैसे हो गया? हेलोजन तो अलग अलग है चारों। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं बात करूं R कॉमन है तो कौन सी चीज यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट को डिसाइड करेगी? वो है मॉलिक्यूलर मास। एम आई क्लियर टू ऑल? बताओ किसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में। Iodine. तो आप मुझे बताओ अगर आयोडीन का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा। एम आई क्लियर टू ऑल? सभी को ये बात समझ आ रही है? Yes. यस सर। ओके। दूसरी बात, अब देखो बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं इसमें, इस में क्वेश्चंस आते हैं आपके। जब भी हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की, तो जितने कार्बन्स की चेन स्ट्रेट चेन होगी, मान लो ये पेंटेन है और यहाँ लिख दिया हमने इसी का आइसोमर 2 मिथाइल ब्यूटेन, और फिर इसी का एक और आइसोमर पॉसिबल है 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, है ना? तो ध्यान रखना जितनी स्ट्रेट चेन होती है, क्या होती है? स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन का सरफेस एरिया उतना ज्यादा होता है। एम आई क्लियर? जितनी स्ट्रेट चेन उतना सरफेस एरिया ज्यादा, और सरफेस एरिया जितना ज्यादा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। एम आई क्लियर टू ऑल? प्लीज कंफर्म। Yes. Yes, sir. स्ट्रेट चेन का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रेट चेन का होता है सरफेस एरिया, और जितना सरफेस एरिया ज्यादा उतना बॉइलिंग पॉइंट आपका ज्यादा। इसको मैं एक और हिंट देता हूँ, इसको समझते हैं देसी मेथड से। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है हर एक एटम को फ्री कर दो। ठीक है, तो आप मान लो एक पर्सन हो जिसकी ड्यूटी लगी है इनके बॉन्ड्स को खोलने की। ये गाय है बेसिकली, गाय या घोड़े हैं जिनको आपने फ्री करना है। आप पहले गए, पहली गाय को फ्री किया, फिर आगे गए दूसरी गाय को फ्री किया, फिर आप गए तीसरी गाय को फ्री किया, चौथी गाय को फ्री किया। टाइम लगा इस प्रोसेस में? जल्दी बोलो, अरे बोलो हाँ या ना। Yes.
इस वाले केस में देखो, पहली गाय को फ्री किया, दूसरी को फ्री किया, जैसे इस पे पहुंचे ये भी फ्री हो गई, ये भी फ्री हो गई। किस केस में जल्दी फ्री हो गई? अरे बोलो। Yes, sir. जो बीच वाली कार्बन को, बीच वाली गाय को फ्री किया तो ये भी फ्री हो गई ऑटोमेटिकली, और ये भी फ्री हो गई। तो किस केस में आपको कम काम करना पड़ा? अरे बोलो भाई। ब्रांचिंग वाले केस में काम ज्यादा करना पड़ रहा है या कम करना पड़ रहा है? खुशी, खुशी, ब्रांचिंग वाले केस में काम ज्यादा है या कम? कम है। आप मुझे बताओ, नीचे वाले केस में काम ज्यादा है कम है? अगर आप यहां पहुंचे, जैसे इसको फ्री किया, इस वाले कार्बन के साथ जुड़े हुए चारों के चारों फ्री हो गए, हाँ या ना? जल्दी बोलो। यानी किस केस में हीट कम से कम देनी पड़ रही है? First case में फर्स्ट केस में कम देनी पड़ रही है हीट, सबसे ज्यादा देनी पड़ रही है। सबसे ज्यादा हीट देनी पड़ रही है फर्स्ट केस में। और फर्स्ट केस का सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा है कम है? सर ज्यादा है। ज्यादा है, क्योंकि स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स की हमेशा सरफेस एरिया ज्यादा होता है। मोर द सरफेस एरिया, मोर इज द बॉइलिंग पॉइंट। एम आई क्लियर टू ऑल? क्योंकि इस केस में मॉलिक्यूलर मास डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, क्योंकि सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर जस्ट द आइसोमर्स। तो आइसोमर्स के केस में जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट चेन है या ब्रांच चेन है। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. जल्दी बोलिए। विधि, Yes, रिधि, निश्चल, अनंत, समझ आ गई? जल्दी बोलो हाँ या ना। ओके, Yes. कह रहा आगे का पॉइंट देखिए। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन इंक्रीजेस एज हेलोजन इंक्रीजेस। आप देखो, यहाँ पे CH3Cl है, यहाँ पर CH2Cl2 है, यहाँ पे CHCl3 और यहाँ पर CCl4 है। आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए, किस केस में मॉलिक्यूलर मास लगातार बढ़ता जा रहा है? किस केस में मॉलिक्यूलर मास लगातार बढ़ता जा रहा है? तो CCl4 में। वेरी गुड, क्योंकि उसके अंदर एक कार्बन और 4 क्लोरीन है, और इससे पहले वाले में एक हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन है। जितने क्लोरीन ज्यादा होते जाएंगे उतना मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। Yes, sir. एंड मोर द मॉलिक्यूलर मास, मोर विल बी दी बॉइलिंग पॉइंट। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा आइडोबेंजीन दे दिया, ब्रोमोबेंजीन दे दिया, क्लोरोबेंजीन दे दिया, फ्लोरोबेंजीन, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और क्यों? सर जो एक सेकंड सर, जो आपने ऑर्डर लिखा है CCl ग्रेटर देन, उल्टा नहीं होना चाहिए? किसका? CCl ग्रेटर देन CH2Cl2 उल्टा नहीं होना चाहिए, क्योंकि yes yes yes, it is just the opposite. You are right. ये ऑर्डर है। अगला बताइए, बॉइलिंग पॉइंट नीचे वाले का समझ आया? Yes. आयोडोबेंजीन का मैक्सिमम, फिर ब्रोमोबेंजीन का, फिर क्लोरोबेंजीन का, और लास्ट में फ्लोरोबेंजीन का। ये बात समझ आ रही है? क्यों ये बात समझ आ, जल्दी बताओ, ये बात समझ क्यों आ रही है? इसके सर पीछे आयोडीन का मास ज्यादा होता है। ये सब तो कॉमन है। मॉलिक्यूलर मास ज्यादा। अरे ये चारों तो कॉमन है, इसमें बेंजीन तो कॉमन है चारों में, है ना? इट मींस यहाँ बेंजीन डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, तो कौन डिसाइडिंग फैक्टर है? जो जुड़ा हुआ हेलोजन है, और हेलोजन में भी क्या, उसका मॉलिक्यूलर मास। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए हाँ या ना। Yes, Yes, sir. sir. सबसे 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं अंडरलाइन करने जा रहा हूं, ये आपके इस पूरे ऑर्गेनिक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पैरा आइसोमर्स दो तरह के बनते हैं आइसोमर्स आप लोगों के, ऑर्थो और पैरा, है ना? मतलब और एरोमेटिक कंपाउंड्स में एक ऑर्थो बनता है आइसोमर, एक क्या बनता है, पैरा आइसोमर। उसने कहा पैरा अगर दिख गया आपको तो पैरा हमेशा आपका स्टेबल होगा, और जो स्टेबल होते हैं उसको हीट करने के लिए आपको ज्यादा हीट देनी पड़ती है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? क्या मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. और पैरा वाला स्टेबल क्यों होता है? कारण सिमेट्री, और इसके मॉलिक्यूल्स बहुत जल्दी से क्लोज पैकिंग में अरेंज हो जाते हैं। क्या कहा मैंने? इसके मॉलिक्यूल्स बहुत जल्दी क्या होते हैं, क्लोज पैकिंग में अरेंज हो जाते हैं। यानी कि जो भी इंटरस्टिशियल साइट है ना, उसमें जाके इसके मॉलिक्यूल आसानी से ट्रैप हो जाते हैं।
अगर ट्रैप हो गए तो बेनिफिट है नुकसान है? अगर ट्रैप हो गए तो बेनिफिट है या नुकसान है? बच्चों, एक ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप में जाकर इजीली उसमें फिट हो गया, आप मुझे बताओ उस पर्टिकुलर ग्रुप का जो कि फिट हो गया है, उसके उस जिसमें वो फिट हुआ है, उसमें फिट होने के बाद उसके बॉइलिंग पॉइंट पर या मेल्टिंग पॉइंट पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? यस सर पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, अच्छा। ये बता दो क्यों पड़ेगा? सर ओवरऑल मास बढ़ जाएगा ना कंपाउंड का। ओवरऑल मास बढ़ जाएगा, प्लस जो ओवरलैपिंग अच्छी हो जाएगी। यस बहुत प्रॉपर्ली फिट हो रहा है, वो प्रॉपर्ली फिट हो रहा है, तो बॉन्ड कैसे बन रहे हैं? स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, वीक बन रहे हैं? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहे हैं। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहे हैं तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको ज्यादा हीट देनी ज्यादा पड़ेगी। हाइट देनी पड़ेगी। तो ध्यान रखना, पैरा वालों की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये जो ज्योमेट्री होती है हमारी, है ना, मॉलिक्यूलर क्लोज पैकिंग जो होती है, उसमें जाके आसानी से ट्रैप हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? जल्दी बोलो, अरे बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. डाइपोल मूवमेंट याद है आप लोगों को? Yes, sir. डाइपोल मूवमेंट में हमें ध्यान रखना होता है कि सेंट्रल एटम को कौन उसने कहा डाइपोल मूवमेंट डिक्रीजेस एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन डिक्रीजेस फ्रॉम क्लोरीन टू ब्रोमीन टू आयोडीन। सबसे ज्यादा डाइपोल मूवमेंट यहाँ पे किसकी है? CH3Cl की। उससे कम किसकी है? CH3F की। जबकि होना क्या चाहिए था? CH3F की मैक्सिमम। लेकिन होता क्या है कि CH3F की CH3Cl से कम हो जाती है। उसके पीछे कारण है, CH3Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली सेम है। किसके सेम है? नियरली किसके सेम है? फ्लोरीन जैसी है, मगर इसकी बॉन्ड लेंथ फ्लोरीन से थोड़ी सी ज्यादा है। एम आई क्लियर? आया ना? इसको ऐसे समझ लो कि ये क्लोरीन है और ये CH3 है, ये CH3 है और ये फ्लोरीन है। आप मुझे बताओ, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम सेम ही है, लेकिन किसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ गई? किस केस की बॉन्ड लेंथ बढ़ गई भाई? जल्दी बोलो। First case. ये है CH3Cl, ये है आपका CH3F। तो Q तो नियरली दोनों में सेम सेम है, मगर क्या चीज बढ़ गई इसमें? 12 बढ़ गया। इसकी लेंथ से ज्यादा है। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? बॉन्ड लेंथ ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन बॉन्ड लेंथ ऑफ फ्लोरीन। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? क्विकली Yes, sir. सबको समझ आ गई ये बात? प्लीज रेज योर हैंड क्विकली अगर समझ आ गया तो। विधि, अनंत, कृष, आर्यन, Yes, sir. आ गया। रिद्धि, पलक। Yes, sir. आइए जरा नेक्स्ट उस पे। अब आती है केमिकल रिएक्शन। इसमें पहली केमिकल रिएक्शन जो है ना, दैट इज अबाउट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग, यानी कि ये जो ग्रुप है, इसमें कौन अटैक करने वाले हैं? जो खुद क्या होंगे? रिच होंगे, इलेक्ट्रॉन रिच होंगे। एम आई क्लियर? हाँ है ना? Yes. तो जो जितना ज्यादा रिच होगा और जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन देने को तैयार होगा, वो उतनी जल्दी अटैक कर पाएगा। एम आई क्लियर? जल्दी बोलो। Yes. आप मुझे बताओ, I माइनस Br माइनस Cl माइनस F माइनस में सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन देगा और क्यों? Sir, I minus. I माइनस देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? इसका साइज कैसा हो गया? बड़ा है size. साइज बड़ा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जल्दी देना चाहेगा। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन पढ़ना शुरू करिए। इस रीजन का नाम है एक्वस KOH। KOH दो तरह के होते हैं बच्चों, भूलना मत, ये बहुत बार इस्तेमाल होगा। एक होता है एक्वस KOH और अभी आगे पढ़ेंगे आप, एक होता है एल्कोहलिक KOH। एक्वस KOH करता है हाइड्रेशन, यानी कि ये OH को जोड़ता है, OH को ऐड करता है। और एल्कोहलिक KOH करता है डी हाइड्रो हेलोजनेशन। क्या करता है एल्कोहलिक KOH? डिहाइड्रो
हेलोजिनेशन। और ये क्या बाहर निकालता है, क्या चीज को बाहर निकालता है, ये वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकलता है, वाटर को रिमूव करता है। एम आई क्लियर टू ऑल? क्या मेरी बात समझ आ गई सभी को? जल्दी बोलिए हाँ Yes, या sir. ना। अब हम डाल क्या रहे हैं, एक्वस KOH। तो अभी आप जानते हो एक्वस KOH डालने पे क्या चीज ऐड होती है, H+ OH। H प्लस कहाँ से हो गया, OH ऐड करता है वो, ठीक है। तो वैसे भी आप देखो RX में KOH डाल दिया तो K पर चार्ज क्या है, पॉजिटिव, X पर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव, R पर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव, और OH पे चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। एक बेटर इलेक्ट्रो पॉजिटिव किसको ढूंढेगा, एक बेटर इलेक्ट्रोनेगेटिव को। K प्लस मेटल है, मेटल किसको ढूंढेगा बताओ, मेटल किससे कंबाइन करना चाहेगा, अरे बोलो भाई, मेटल किससे कंबाइन करना चाहेगा, नॉन मेटल से या मेटल के Non-metal. साथ, नॉन मेटल के साथ। तो जो K प्लस है उसने किसको ढूंढ लिया अपने पास, जल्दी बोलिए, K प्लस ने किसको इनवाइट कर लिया अपने पास, X माइनस को। अरे हाँ या ना, हेलोजन को तो बुलाएगा वो। देखो नीचे एग्जांपल पढ़ लो अगर नहीं समझ आ रहा तो, नीचे वाला एग्जांपल देखो एक बार सभी लोग। हमने क्या लिया इस बार, हमने लिया CH3Br, सॉरी जस्ट हमने क्या लिया, CH3 CH2Br, और साथ में क्या ले लिया, एक्वस KOH, हाँ या ना। KOH टूटे कैसे, K प्लस OH माइनस में, और CH3 CH2Br किस में टूटेगा, ये बनाएगा Br क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और CH3 CH2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना, अरे बोलो। यस सर। CH3 CH2 किसे इनवाइट करने वाला है, CH3 CH2 किसे इनवाइट करने वाला है, Br को। और K प्लस किसको इनवाइट करने वाला है, OH। कितने लोगों को पूरी स्टोरी समझ आ गई, यस। ओके। विधि रिधि समझ आया, Yes. सबको समझ आ गई ये बात, अनंत क्लियर है, रिधि आर्यन अवनी समझ आ गया, अवनी बेटे। Yes, sir. चलिए आगे देखिए, आगे जो रिएक्शन है इस रिएक्शन का नाम है विलियमसन सिंथेसिस। हालांकि ये आगे भी आएगी। इस रिएक्शन में हम क्या लेते हैं, RX प्लस साथ में डालते हैं रोना, क्या डालते हैं, रोना, RONA, RONA। बताओ कौन किससे कंबाइन करता है, X कंबाइन करता है Na से, ठीक है। क्या बाहर निकल गया, क्या बाहर निकल गया, NaX, और बाहर क्या रह गया, पीछे क्या रह गया, ROR, दैट इज एल्काइल Ether. ईथर जिसे कहते हैं हम लोग। मेरी बात समझ आ रही है बच्चों, हाँ या ना। यस। आगे आ जाओ। अब मुझे लगता है अब मैं रिएक्शन तुरंत बताऊंगा और आपको समझ आएगा। मैंने क्या लिया, टॉलिन ले लिया। पहले बताओ मुझे, टॉलुइन EDG है या EWG है, जल्दी से बोल दो। EDG. EDG डाल क्या रहा हूं मैं इसमें, क्लोरीन डाल रहा हूँ, कितने टेम्परेचर पे, 383 केल्विन पे, ठीक है। जैसे ऐसी रिएक्शन आपने पहले भी करी थी, जैसे उसमें आपने एलाइलिक पोजीशन पे ऐड किया था ना, याद करो, क्लोरीन यस C डबल बॉन्ड C, यहाँ C, इसमें आपने क्या डाला था, क्लोरीन, कितने टेम्परेचर पे, 773 केल्विन पे। तो यहाँ पे क्या हुआ था, डबल बॉन्ड को टच किए बिना यहाँ पे Cl आ गया था, ठीक है। अब आपने क्या किया, आप चाहते हो कि बेंजीन रिंग को टच ना करे क्लोरीन, और कहां पर ऐड हो जाए, साइड चेन में ऐड हो जाए। तो उसके लिए ध्यान रखिएगा, ये स्पेसिफिक रिएजेंट है, 383 केल्विन पर सनलाइट, याद रहेगा। सर ऊपर वाले और नीचे वाले में क्या डिफरेंस था, जिसमें हमने ऑर्थो और पैरा पे डाला था? किस वो भी वाले में, clear वो क्लोरीन था। सर ऊपर जो हमने भी देखो ध्यान से नोटिस कीजिएगा, AlCl3 की प्रेजेंस में हो रहा था वो, एनहाइड्रस FeCl3 या एनहाइड्रस AlCl3। बेटा समझ आ गया, ओके सर। सर ये भी ध्यान देना पड़ेगा। इसके बिना तो रिएक्शन ही नहीं होगी, यही तो रिएजेंट है।
अच्छा, चाय और कॉफी में फर्क क्या होता है बेटा? दूध तो दोनों में कॉमन है। सर टेस्ट का, अच्छा, चाय पत्ती और कॉफी का फर्क नहीं है? सर टेस्ट भी तो अलग हो जाएगा। अरे लाली, वो तो कॉफी बनने के बाद तू पता चलेगा टेस्ट का। पहली चीज उसमें डिफरेंस करने के लिए क्या डालोगी? चाय चाय बने, कॉफी कॉफी बने, तो चाय में क्या डालेगी? चाय पत्ती। और कॉफी में क्या डालेगी? कॉफी पाउडर। क्यों बेटा? यस सर। क्या कॉफी पाउडर डाल के चाय बना सकती हो? नो सर। और जस्ट उल्टा। तो इसका मतलब रिएजेंट्स की अपनी इंपॉर्टेंस है, याद रखना। ओके, ओके सर। यहाँ आ जाओ जरा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब इसने कहा इसी को कंटिन्यू करते हैं, CH2Cl ले लिया, फिर डाल दिया Cl2, टेम्परेचर वही रखा 383 केल्विन। तो क्या होगा? एक H को फिर बाहर निकाल देंगे यहाँ से, और क्या बन जाएगा? CHCl3। फिर डाल दिया आपने 383 केल्विन पे, बताओ क्या बन जाएगा अल्टीमेटली? CCl3। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? जल्दी बोलो, अरे बोलो हाँ या ना। यस। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स है ना, उन सब की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये है, जिसको हम लोग नाम देते हैं सैंड मेयर रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? सैंड मेयर। 100% आती है बोर्ड्स के अंदर, 100%, और आपके भी MCI में 100% आएगी। इसमें याद रखना 2 स्टेप से बनके ये सैंडमेयर कहलाती है। हालांकि सैंडमेयर कहते हैं इस पर्टिकुलर पोर्शन को, मैं टिक कर रहा हूँ, यहां से लेकर यहां तक ये सैंडमेयर है। तो आप कहोगे पहले वाला स्टेप क्या है? जो पहले वाला स्टेप है, यहाँ से लेके ये, सॉरी, यहाँ से भी सैंडमेयर है, ये भी सैंडमेयर का टाइप है, कॉमा लगाओ बीच में, है ना। जो बेंजीन डाई, इसको बोलते हैं बेंजीन डायजोनियम हैलाइड। ये देखो, ये 2 स्टेप से बना हुआ है। यहाँ पर इसका पहला स्टेप ये होता है, उसके बाद यहाँ चलते हैं। आप देखो एनिलीन दिख रहा है आपको नीचे, दिस इज एनिलीन। यस सर। बेंजीन पर NH2 इज नोन एज एनिलीन। कितने लोग को ये बात पता है? अमीनो बेंजीन या फिर एनिलीन एक ही बात है, हाँ या ना? विधि रिधि समझ आया? NH2 बेंजीन पर क्या कहलाता है? एनिलीन। ये बात समझ आ रही है, हाँ या ना? यस सर। अब मैंने इस एनिलीन में डाल दिया HNO2, कह लो या इसे HONO, एक ही बात है। HNO2 नाइट्रस एसिड है। कौन सा एसिड है? नाइट्रस एसिड। साथ में डाला हम लोगों ने HCl। तो क्या किया इसने? फॉर्म कर लिया एक क्वार्टनरी सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट? क्वार्टनरी। व्हाट इज क्वार्टनरी? जिसके अंदर 4 वैलेंसी फॉर्म हो रही हो। आप नोटिस कीजिए इस नाइट्रोजन की और इस नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी कितनी है, चेक कीजिए। दोनों नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी कितनी है? सर उसकी तो 2 है। दोनों में 4 है बेटा, आंख खोल के देखो। दोनों में नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 दिख रही है मुझे तो। N और N में ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ बेटा। ओके। N और N में ट्रिपल बॉन्ड है, इस कोने वाला N जुड़ा हुआ Cl से और बीच वाला N जुड़ा हुआ बेंजीन वाले कार्बन से। तो 4 बॉन्ड हो गए दोनों के। जबकि N की वैलेंसी क्या होती है? 3। यहाँ पर कितनी वैलेंसी शो कर रहा है? 4। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए हाँ या ना। अरे बोलो भाई। यस। अब ये जो बेंजीन डायजोनियम हैलाइड है, इसको हम लोग बोलते हैं क्वार्टनरी सॉल्ट। ये बहुत ही अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि जिसकी 3 वैलेंसी पूरी होती है वो कितनी वैलेंसी पूरी कर रहा हो? 4। तो वो स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? वो स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? जल्दी बताइए। अरे जबरदस्ती कोई बॉन्ड बना के बैठा है, वो स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? अनस्टेबल। क्या कह रहे हो भाई? आपको 3 बॉन्ड बनाने की आदत है, आपको 4 खिला दिए गए बॉन्ड। आपको ओवर ईटिंग होने से क्या होता है? आपके पेट में दर्द हो सकती है, आपको इंडाइजेशन हो सकता है, हाँ या ना? यस सर। तो अब ये क्या कोशिश करेगा कि मैं किसी तरीके से जंजाल से बाहर निकलूं। क्यों? आप जानते हो इसमें एक छुपा हुआ मॉलिक्यूल बैठा हुआ है जो कि स्टेबल होता है नेचर में। बताओ कौन सा मॉलिक्यूल छुपा हुआ बैठा हुआ है इस पूरे बेंजीन डायजोनियम हैलाइड में? Cl। अरे N2 गैस दिखाई नहीं दी आपको?
नाइट्रोजन गैस दिखाई नहीं दे रही है आप लोगों को? ये बताओ मुझे पहले। अरे दिख रही है N2 गैस या नहीं? Yes, sir. तो आपने अगर इसे हल्की सी भी कंडीशन दी तो सबसे पहले N2 गैस अपना पीछे छुड़ाएगा सभी से और बाहर भाग जाएगा। और यही हुआ। ऊपर देखिएगा आप, और जब सैंडमेयर शुरू करी आपने तो आपने क्या डाला? CuCl, कॉपर क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl। जैसे ही आपने HCl डाला कॉपर क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो जो N2 गैस थी पहले भाग गई। जो बचा हुआ क्लोरीन था इस N2Cl के अंदर, वो किसके ऊपर आ गया? बेंजीन के ऊपर आ गया। क्यों आ गया बेंजीन के ऊपर? इसके पीछे कहानी समझना। जो ये Cl है ना, इसने N को तभी जाने दिया जब इसने पहले N से बॉन्ड खींचा। इसने N से बॉन्ड खींचा, Cl पर 4 Cl न्यूट्रल हो गया, ठीक है। और इस वाले N पर डेफिशिएंसी थी, या आप इसे समझ लो कि इस वाले N पर डेफिशिएंसी थी, इसने बेंजीन रिंग वाले कार्बन से अपना इलेक्ट्रॉन छीना। अब बेंजीन पर डेफिशिएंसी हो गई और इस Cl पे इलेक्ट्रॉन रिचनेस है, इस पे कंबाइन कर जाएगा, हाँ या ना? यस क्लोरोबेंजीन बन गई आपकी। यस जल्दी बोलिए, क्लोरोबेंजीन बनी या नहीं बनी? यस सर साथ में कौन सी गैस बाहर निकली? N2 गैस बाहर निकल गई। एम आई क्लियर टू ऑल? यस अब देखो सेम वही कहानी, बेंजीन डायज़ोनियम हैलाइड है, आपने क्या डाल दिया इस बार? CuBr, और एसिड कौन सा लिया? HBr। सेम सॉल्ट और सेम एसिड, सेम सॉल्ट सेम एसिड, क्या बन जाएगा यहाँ पे? ब्रोमोबेंजीन। साथ में कौन सी गैस निकलेगी? N2। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? जो सॉल्ट और जो एसिड लोगे वही हेलोजन बेंजीन रिंग के ऊपर आने वाला है। क्या ये बात समझ आ गई? क्या ये मेरी बात समझ आ गई आप लोगों को, हाँ या ना? यस